देखिए कांवड़ तो कहीं ना कहीं ये सब सारे हमारे धार्मिक सावन के महीने में, हमारे धार्मिक पर्व में आते हैं और ये बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। बस इसमें यही है कि जैसे कांवड़ का क्या है, जैसे बहुत सारे लोग इसमें हमारे श्रद्धालु होते हैं जो श्रद्धापूर्वक इस चीज़ को पूर्ण करते हैं, लेकिन उन्हीं की आड़ में बहुत सारे ऐसे उपद्रवी हैं जिनकी वजह से मतलब हमारे जैसे कहते हैं जो भी भक्तजन हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कांवड़िया तो शांतिपूर्वक जाते हैं, वो कहाँ उपद्रव मचाते हैं? नहीं, दिक्कत कांवड़ियों से नहीं होती है, दिक्कत उनके आड़ में जो लोग कहते हैं, जो लोग बहती गंगा में हाथ धोते हैं उनसे दिक्कत होती है। नहीं तो कांवड़ तो कहते हैं धर्म तो हमारा, हम लोग का कहते हैं सावन मास का महीना भगवान भोले का महीना होता है, जो पवित्र महीना और सावन मास का एक पर्व माना जाता है। तो कहीं कहते हैं ये दिक्कत हम लोगों से नहीं होती है, दिक्कत हमारे धर्म के नाम पे जो इसमें अधर्म फैलाते हैं, जो दिक्कतें पैदा करते हैं, उनसे हमें दिक्कतें होती हैं और उनसे ही और लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से वो लोग कभी ढाबे पर कभी कहीं ये जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, चलते हुए लोगों को, तो वो तो कांवड़ के साथ साथ सब हुड़दंग मचा रहे हैं। तो मैंने आपको अभी जैसे कहा कि ये हमारे कांवड़िए नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग हिंदू हैं और धर्म को हम लोग मानते हैं। हम लोग अगर कोई भी चीज़ धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो कहते हैं ठीक है, आप कोई भी इंसान अगर उसमें बाधा हम लोगों को देगा तो हम उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा मकसद है और हम अपने मकसद को पूरा करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे अभी हमने आपको कहा कि बहुत सारे लोग बहती गंगा में हाथ धोते हैं, जो कांवड़ियों के नाम पे उपद्रव फैला रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो उनसे दिक्कतें पैदा करते हैं और हमारे कांवड़ियों को वो बदनाम करते हैं। मतलब दूसरे लोग भेष बदल, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक ये पिछले दिनों ये काफ़ी चर्चा रहा मुस्लिमों को लेके कि उनके नमाज को लेके कि वो रोड घेर देते हैं, घेर के रोड पे नमाज पढ़ने लगते हैं, और ये अब तो ये 1 महीना तक कई हाईवे और कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। तो क्या कहेंगे इसमें? एक तरफा तो नहीं चल सकता ना? नहीं, देखिए ये कहीं ना कहीं कहते हैं, अभी जैसे आपने कहा कि इसमें उपद्रवी भी होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं 1 महीना इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि 1 महीना ये दिक्कत ना हो। अब रही बात हमारे मुसलमान भाइयों का, तो कि उनका भी जैसे कहते हैं श्रद्धा तो सभी की होती है, तो वो भी, लेकिन मेन क्या होता है, जैसे आप कहीं भी आप बैठ गए हो, अब आपने सड़क पे नमाज शुरू कर दिया है, तो उससे क्या होता है बहुत सारे, हाँ कोई इमरजेंसी है, कोई आपदा है, तो उसके लिए तो रोकना मुझे भी नहीं। के लिए नमाज सड़क पढ़ रहे हैं आप, तो 1 महीना के लिए रोड ब्लॉक कर रहे हैं। नहीं, तो ये क्या होता है कहीं ना कहीं 1 महीने बाद इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन अगर हम अपने मुसलमान भाइयों को अगर ये चीज़ देते हैं तो ये कंटिन्यू हमें बरकरार रखे। लेकिन हाँ, उनके लिए मैं ये सहूलियत ज़रूर चाहूँगी कि हाँ कभी कोई आपदा हो या कोई ऐसी स्थिति हो, क्योंकि नमाज भी एक कहते हैं ना कि ये उनके इस धर्म में आता है, वो भी ईश्वर की ही इबादत करते हैं, तो उसके लिए इमरजेंसी के लिए उनको रोक नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, तो यूपी में तो और एक चीज़ को लेकर तहलका मचा हुआ है कि स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं वहाँ। ये तो कहते हैं मोदी और योगी जी की देन है, कहीं ना कहीं उनका मेन मुद्दा, और वो जो स्कूल भी बंद करा रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं उसमें सारे गरीब तबके के बच्चे, अगर उनको बंद ही कराना है तो आप प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को आप बंद करा के दिखाइए जहाँ हाईमारी मची हुई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ छोटे तबके के लोग, तो मोदी जी का तो पूरा प्रकोप ही छोटे तबकों के लोगों पे पड़ा है। ऊपर वाले तो मौज काट ही रहे हैं, ये हम सबको दिख भी रहा है और हम लोग देख भी रहे हैं। तो अटैक तो गरीबों का, गरीब जो है वो आए दिन और गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में उड़ाने की वो सपना दिखा रहे थे मोदी जी। कितने लोग अपने घर का लोग राशन मेंटेन कर लें, हवाई चप्पल पहनने वाले वही बहुत बड़ी बात है, हवाई जहाज़ तो बहुत दूर की बात है। मैंने आपसे क्या कहा, जो हाई लेवल के लोग हैं, जो हाई तबके के लोग हैं, वो ऊपर निकलते चले जा रहे हैं। मिडिल क्लास वाले क्या है, संघर्ष कर रहे हैं, छोटे तबके वाले बेचारे और नीचे चलते चले जा रहे हैं। खाने का लोगों के वहाँ आज के टाइम में राशन इतना महंगा हो रखा है, शिक्षा इतनी महंगी है, कोई क्या कमाएगा क्या पढ़ाएगा। हॉस्पिटल वगैरह का देखिए आप, पैर की एंट्री रखे, प्राइवेट तो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटलों की आपको दशा बता रहे हैं, वहाँ भी इजी वे में आपका उपचार तो नहीं होने वाला है। वहाँ भी अगर कहीं आपका सोर्स है कुछ है तो आप फिर भी आपको थोड़ी आसानी होगी, नहीं तो आप वहाँ पे बाहर आप चद्दर डालो और बैठो और अपने ट्रीटमेंट कराओ, जिंदा होगे तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाले की मर्जी। ये है मोदी राज। तो मतलब सुशासन का राज माना जा रहा है, काफ़ी तहलका मचा हुआ है कि यूपी जैसा सीएम चाहिए, योगी जी जैसा। हर जगह बुलडोजर ही चल रहे हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए, हमारा मेन मुद्दा, हमारी जो मेन दिक्कत है वो हमारा एजुकेशन है, वो हमारा
बेरोजगारी हो रखी है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। अब क्या शासन है, कौन क्या मचा रखा है, इससे हमारे लिए नहीं, हमें तो कहते हैं शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल में हमें सुविधाएं चाहिए, और हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे मान लें कि उनका बहुत अच्छा शासन है? हम तो नहीं मान सकते इस चीज़ को। तो रिपीट क्यों करते जा रहे हैं लगातार? इस बार फिर 11 साल होने वाला है ना उनका। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब जनता हमारी हर व्यक्ति को मौका देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता है बहुत इमोशनल से जुड़े होते हैं, और कहते हैं जब कोई भी इंसान परेशान होता है तो हर कोई जब वो नया व्यक्ति देखती है तो उनके अंदर उम्मीद जग जाती है। वही चीज़ हमारी जनता के साथ में है। उन्हें ये लगा इन्होंने कम किया, ये आएंगे तो इनसे बेहतर कर देंगे, वो एकदम उसका उल्टा हो गया। वही चीज़ लोगों ने योगी जी और मोदी जी के साथ में लोगों ने भरोसा किया, जो कि एकदम वो हमारे सोचने के विपरीत निकले, जिससे कहते हैं कि अब हमें तो अब उसका रिजल्ट अब आपका बिहार से शुरू होगा और अब आप खुद देखेंगे। बिहार में भी चौथी बार बीजेपी सरकार बनने वाली है। तो मैं वही बता रही हूँ कि जब इंसान कहीं भी किसी चीज़ से जब त्रस्त होता है तो वो इंसान मौका देखता है, और उसे लगता है चलो इस साल नहीं किए दोबारा कर देंगे, दोबारा नहीं करेंगे तिबारा, लेकिन फिर बार बार मौके नहीं मिलते हैं। चौथी बार तो बनने जा रही है। नहीं, अब आप कैसे कह सकते हैं कि बनने जा रही है? कह रहे हमने विकास कार्य किया बिहार में। तो वो जनता के ऊपर आप छोड़िए। अगर कुछ भी उनको कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मत ऐसे होते हैं जो जनता डिसाइड करती है, हम और आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा तो जनता तय करेगी। चलिए, तो यूपी में क्या लग रहा है आपको? यूपी तो 2027 आप देखिएगा, यूपी तो 2027 आपको बताएगा।